क्लास का क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड एन अप्रोक्सीमेशन ऑफ 0.99 टू द पावर 5 यूजिंग द फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ इट्स एक्सपेंशन। देखिए लिखा है 0.99 टू द पावर 5, इसको मैंने ये लिखा 1 माइनस 0.01 टू द पावर 5, थ्री टर्म्स का है 5c0 1 टू द पावर 5 प्लस 5c1 1 to the power 4 into minus 0.01 plus 5c2 1 to the power 3 minus 0.01 to the power 2. 5c0 की वैल्यू 1 into 1 to the power 5 means 1 minus factorial 5 factorial 1 factorial 4 into 0.01 plus factorial 5 factorial 2 factorial 3 into 1 to 1 into 0.01 into 0.01। देखिए यहाँ 1 आया, 5 बाहर निकाला, factorial 4 अपॉन factorial 4 into 1 upon 100 plus 5 into 4 into factorial 3 अपॉन फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 इंटू फैक्टोरियल 3 इंटू 1 अपॉन 100 इंटू 1 अपॉन 100। फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 4, 1 माइनस 0.05 5 4 जा 20 अपॉन 12340, तो 1 माइनस 0.05 प्लस 0 से 0 कैंसिल 0.002, तो 1.002 माइनस 0.05 0 सेपरेट करिए 2 10 में 5 5 9.0, तो 0.952। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड एन if the ratio of fifth term from the beginning to the fifth term from the end in the expansion। आपसे कहा प्रारंभ से पांचवें पद और अंत से पांचवें पद का अनुपात √6:1 है। तो देखिए सबसे पहले मैंने इसको ऐसे लिखा 2 की पावर 1/4 प्लस 3 की पावर -1/4 होल पावर n फ्रॉम बिगिनिंग फ्रॉम बिगनिंग, प्रारंभ से। क्या है फिफ्थ टर्म, फिफ्थ टर्म को क्या लिखोगे 4 + 1 nc4 2 की पावर 1/4 की होल पावर n-4 3 to the power -1/4 की होल पावर 4। आपके पास फॉर्मूला है NCR x to the power n - r a to the power r, तो NC4 2 की पावर n-4 अपॉन 4 इंटू 3 to the power -1, इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए इसी इक्वेशन को हमने रिवर्स कर दिया तो हमको मिलेगी इक्वेशन 3 की पावर 1/4 प्लस 2 की पावर 1/4 होल पावर n फ्रॉम एंड। देखिए बिगिनिंग के लिए फॉर्मूला तो पता है पर एंड के लिए फॉर्मूला नहीं पता है, तो एंड के लिए मैंने इस इक्वेशन को पलट दिया। आपसे अगर कहा जाए a + b की पावर n फ्रॉम बिगिनिंग, तो x ये होगा a ये होगा, और एंडिंग के लिए हम पलट देंगे तो ऐसे लिखेंगे, अब ये x हो जाएगा ये a हो जाएगा। तो मैंने ये वही काम यहाँ किया है। हमें फिफ्थ टर्म निकालना है, तो फिफ्थ टर्म क्या लिखेंगे t4 + 1 nc4 3 to the power -1/4 की होल पावर n-4 2 की पावर 1/4 की पावर 4, तो आपको मिलेगा nc4 3 to the power माइनस ब्रैकेट में n-4 अपॉन 4 2 की पावर 1, इक्वेशन नंबर 2। सिंस fifth term of
beginning upon fifth term of end इक्वल टू √6/1। आपको कहा गया है कि प्रारंभ से पांचवें और अंत से पांचवें पद का अनुपात √6/1 है। तो देखिए बाय इक्वेशन 1 एंड 2, बाय इक्वेशन 1 एंड 2, NC4 इंटू 2 की पावर n-4/4 इंटू 3 to the power -1 अपॉन NC4 इंटू 3 to the power माइनस ब्रैकेट n-4/4 इंटू 2 की पावर 1 इक्वल टू √6/1। NC4 से NC4 कैंसिल, 2 की पावर n-4/4, ये 2 को ऊपर लेगा तो 2 की पावर -1 इंटू 3 to the power -1 इंटू ये ऊपर लेगा तो 3 to the power n-4/4 √6। अब देखिए सेम बेस पावर ऐड होती है तो 2 की पावर n-4/4 -1 इंटू 3 to the power n-4/4 -1 इक्वल टू √6। देखिए दोनों की पावर सेम है तो इसको मैं ऐसे लिखा 2 × 3 की होल पावर n-4/4 -4 इक्वल टू 6 to the power 1/2। यहाँ है 6 to the power, एलसीएम लेंगे यहाँ पर तो आपके पास आएगा n-4/4 इक्वल टू 6 to the power 1/2। सिंस बेस आर इक्वल, आधार बराबर है तो आपके पास आएगा n-4/4 8/4 इक्वल टू 1/2, 2 2 जा 4, तो आपके पास आएगा n-8/2 इक्वल टू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो n-8 इक्वल टू 2, n इक्वल टू 8 + 2, n इक्वल टू 10। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए 10, n इक्वल टू 10। क्वेश्चन नंबर 9, 1 + x/2 - 2/x to the power 4 एक्सपेंड बाय यूजिंग बायनोमियल थ्योरम। द्विपद प्रमेय की सहायता से प्रसार करना है। तो देखिए मैंने इसको ऐसे लिखा 1 प्लस ब्रैकेट में x/2 - 2/x की होल पावर 4, फॉर्मूला एक्सपेंड करते हैं 4c0 1 to the power 4 प्लस 4c1 1 to the power 3 x/2 - 2/x प्लस 4c2 1 to the power 2 x/2 - 2/x पावर 2 4c3 1 x/2 - 2/x whole power 3 and 4c4 x/2 - 2/x to the power 4। अब देखिए NC0 NCM की वैल्यू 1 होती है तो यहाँ आएगा 1 × 1 प्लस फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 3 इंटू x/2 - 2/x प्लस फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 इंटू x/2 - 2/x to the power 2 प्लस फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 1 इंटू x/2 - 2/x to the power 3 प्लस x/2 - 2/x to the power 4। देखिए यहाँ आया 1 4 इंटू फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू x/2 - 2/x
4 into 3 into factorial 2 into factorial 2 into 2 into ब्रैकेट में ओपन किया फॉर्मूला एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स बाई 2 इंटू 2 बाई एक्स प्लस फैक्टोरियल 4 को लिखा 4 इंटू फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू एक्स क्यूब बाई 8 ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर प्लस एक्स बाई 2 माइनस 2 बाई एक्स का होल स्क्वायर इंटू एक्स बाई 2 माइनस 2 बाई एक्स का होल स्क्वायर। देखिए फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 कट गया, फैक्टोरियल 2 से फैक्टोरियल 2 कैंसिल, 2 2 जा 4, फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 कैंसिल हो गया। और ब्रैकेट के अंदर देखिए ये 2 से ये 2, x से ये x, 3 से ये 3, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, सॉरी ये 2 बाई एक्स है। देन x से एक x कैंसिल, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, एक x से एक x कैंसिल, तो आपके पास बचेगा देखिए यहाँ बचा 1 प्लस 4 ब्रैकेट के अंदर x बाई 2 माइनस 2 बाई एक्स प्लस 3 2 जा 6 ब्रैकेट में x स्क्वायर बाई 4 प्लस 4 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस 4 ब्रैकेट में एक्स क्यूब बाई 8 माइनस 8 अपॉन एक्स क्यूब माइनस 3 बाई 2 एक्स प्लस 6 अपॉन एक्स, 3 बाई 2 एक्स प्लस 6 अपॉन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2। देख लीजिए इसके आगे फिर रफ करके कैलकुलेट करते हैं। देखिए अब यहां पर आएगा 1 प्लस 4 का अंदर मल्टीप्लाई किया तो 2x माइनस 8 अपॉन एक्स, चलिए 6 से मल्टीप्लाई किया तो 2 3 जा 6, 2 3 बाई 2 एक्स स्क्वायर प्लस 3 बाई 2 एक्स स्क्वायर प्लस 6 4 जा 24 एक्स स्क्वायर माइनस 12 प्लस एक्स क्यूब बाई 2 माइनस 32 अपॉन एक्स क्यूब माइनस 2 2 जब 3 2 6 माइनस 6x प्लस 6 4 24 बाई एक्स प्लस मल्टीप्लाई करिए, इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो x टू द पावर 4 अपॉन 16, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे देन 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो प्लस 1 16 अपॉन एक्स टू द पावर 4 माइनस 8 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 8 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4। देखिए कुछ कैंसिल हो रहा हो तो कैंसिल कर सकते हैं, और नहीं कैंसिल हो रहा है ऐड हो रहा होगा तो ऐड कर दीजिएगा। तो कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है तो आपके पास आएगा, सबसे पहले बड़ी पावर की फॉर्म लिखते हैं एक्स टू द पावर 4 को, तो एक्स टू द पावर 4 अपॉन 16, देखिए ये वाला टर्म, और कहीं एक्स टू द पावर 4 है नहीं है। अब एक्स क्यूब वाला टर्म लिखिए तो एक्स क्यूब बाई 2, और कहीं एक्स क्यूब बाई 2 है नहीं है तो प्लस का एक्स क्यूब बाई 2
अब एक्स स्क्वायर वाला टर्म, तो ये हो गया 3/2 एक्स स्क्वायर, और 3/2 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, तो आएगा एक्स स्क्वायर। देखिए 1/2 1/2 तो 2/2, और 3/2 में 2/2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1/2, तो प्लस का एक्स स्क्वायर बाई 2। अब एक्स वाले टर्म्स देखते हैं हम, तो प्लस का 2x, प्लस के 2x और माइनस 6x, तो माइनस 4x, तो माइनस 4x। अब देखिए न्यूमेरिकल वैल्यू की बात करते हैं, तो +1 -12 तो -11 और +1 -10 -10 और +1 -9 -9 +4 -5, तो -5। अब -8/x और -8/x बाई एक्स वाला ये भी है, तो -8/x और +24/x प्लस का 16/x। अब अपॉन एक्स स्क्वायर वाला 24/x स्क्वायर -8/x स्क्वायर -8/x स्क्वायर, और कोई एक्स स्क्वायर वाला टर्म्स अपॉन में नहीं है, तो 24 - 16 प्लस का 8/x स्क्वायर। अब अपॉन में x³ वाला टर्म कोई नहीं है। अच्छा, x² वाले टर्म्स हो चुके हैं, x³ वाले टर्म्स एक है, -32/x³, -32/x³। आप कुछ बचा, कोई टर्म्स बचा, प्लस 16/x⁴। तो आपके पास आंसर आया x⁴/16 प्लस x³/2 प्लस x²/2 -4x -5 प्लस 16/x प्लस 8/x² -32/x³ प्लस 60/x⁴। क्वेश्चन नंबर 10, 3x² - 2ax प्लस 3a² की होल पावर 3। आपसे कहा गया है बाइनोमियल थ्योरम की हेल्प से इसको एक्सपेंड कीजिए। तो सबसे पहले मैंने इसको ऐसे लिखा, 3x² प्लस 3a² माइनस 2ax⁴। तो 3 कॉमन ले लिया, x² प्लस a² माइनस 2ax⁴। 3c0 ब्रैकेट में 3 ब्रैकेट के अंदर x² प्लस a² होल क्यूब प्लस 3c1 ब्रैकेट में 3x² प्लस a² ब्रैकेट क्लोज का होल स्क्वायर माइनस 2ax प्लस 3c2 ब्रैकेट में 3x² प्लस a² की पावर 1 माइनस 2ax की होल स्क्वायर प्लस 3c3 माइनस 2ax की पावर 3। यहाँ 3c0 है, तो आपके पास 3 का क्यूब मीन्स 27 x² प्लस a² 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2। 3 का स्क्वायर 9 ब्रैकेट में, और यहाँ आ जाएगा माइनस x² प्लस a² 2 इंटू 2ax प्लस फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1 इंटू 3 ब्रैकेट में x² प्लस a² इंटू 4a² माइनस 8a³ x³। देखिए 27 ब्रैकेट में a प्लस b का होल क्यूब होता है a³ 3 प्लस b³ प्लस 3
ए स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस 3 इंटू फैक्टोरियल 2 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू 9 ब्रैकेट में x टू द पावर 4 प्लस a टू द पावर 4 प्लस 2 a स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू 2ax प्लस फैक्टोरियल 3 को लिखा 3 इंटू फैक्टोरियल 2 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू 3 4 जा 12 a स्क्वायर एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और माइनस 8 a क्यूब एक्स क्यूब। देखिए 27 x to the power 6 plus a to the power 6 plus 3x to the power 4 a square plus 3x square a to the power 4 minus फैक्टोरियल 2 से फैक्टोरियल 3 कट गया 9 3 जा 27 27 2 जा 54 x to the power 4 plus minus 54 a to the power 4 minus 108 a स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू ए एक्स मल्टीप्लाई नहीं किया है। फैक्टोरियल 2 से फैक्टोरियल 2 भी कैंसिल हो गया प्लस 12 3 36 तो 36 a स्क्वायर एक्स टू द पावर 4 प्लस 36 a to the power 4 x square minus 8 a cube b और x cube मल्टीप्लाई ना करिए तो 27 x to the power 6 plus 27 a to the power 6 plus 7 3 जा 21 3 2 जा 6 7 8 81 x to the power 4 a square plus 81 x square a to the power 4 minus 54 a x to the power 5 minus 54 a to the power 5 x plus minus 108 a cube x cube plus 36 a square x to the power 4 plus 36 a to the power 4 x square minus 8 a cube x cube। देख लीजिए, देखिए अब ऐड करते हैं तो मैंने ऐड किया 27 x टू द पावर 6 कहीं नहीं लिखा है। अब x टू द पावर 5 वाला टर्म्स ढूंढते हैं, ये लिखा है और x टू द पावर 5 टर्म्स और कहीं है आपके पास x टू द पावर 5 का टर्म्स अब नहीं है तो आपने लिखा माइनस 54 x टू द पावर 5 a। अब x टू द पावर 4 वाला टर्म देखिए, ये टर्म्स है 81 x टू द पावर 4 और एक ये है तो जी ऐड करिए 6 और 1 7 और 8 3 11 प्लस 117 x टू द पावर 4 a स्क्वायर। अब x क्यूब वाला टर्म देखिए, ये माइनस 108 x क्यूब ये है और ये देन हो गया माइनस 116 x क्यूब a क्यूब एक्स क्यूब ए क्यूब। अब देखिए एक्स स्क्वायर वाला टर्म्स ये 81 एक्स स्क्वायर और 36 तो हो गया प्लस 117 एक्स स्क्वायर ए टू द पावर 4। अब देखिए एक्स वाला टर्म तो -54 और नहीं है तो -54 एक्स ए टू द पावर 5 एंड विदाउट तो आया आपके पास -27 a टू द पावर 6 प्लस 27 a टू द पावर 6। देख लीजिए